हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कौन कौन सी बेसिक फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी पढ़ना है और ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की, उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो देखो आपको टर्म से ही पता लग रहा होगा फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हर प्लांट तो ऐसा होता नहीं है जो फ्लावर्स जर्मिनेट करता हो, जिसमें फ्लावर्स आते हो। जैसे आपने ग्रासेस वगैरह देखी है, ठीक है, या फिर अदर टाइप के और भी अगर आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें फ्लावर्स नहीं आते। ठीक है। तो मोस्ट बेसिकली जो फ्लावर्स की प्रेजेंस जो होती है प्लांट्स में, वो किस टाइप के प्लांट्स में होती है? एंजियोस्पर्म्स में होती है। किस टाइप के प्लांट्स में होती है बेटा? एंजियोस्पर्म्स में होती है। आपने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब आपने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं बेसिकली। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावर्स के थ्रू कैरेक्टराइज होते हैं, फ्लावर्स के जिनमें फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं, जो फ्लावर्स के थ्रू कैरेक्टराइज होते हैं। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स के बारे में? तो हम बेसिकली लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एंजियोस्पर्म्स आर characterized by the presence of flowers, and they are also known as flowering plants। ठीक है। प्लांट के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स है जो आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, जिनमें फ्लावर्स क्या होते हैं? अराइज होते हैं, फ्लावर्स उसमें आते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। इसलिए हम जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो प्लांट में जो सबसे मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है? फ्लावर। वो कौन सा होता है बेटा? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है अगर हम बात करें तो। ठीक है। तो फ्लावर की अगर हम बात करें, तो फ्लावर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है विच इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट sexual reproduction in flowering plants। ठीक है। तो मोस्ट बेसिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कौन सा होता है बेटा? फ्लावर। वो कौन सा होता है? फ्लावर। तो यहाँ पे हम फ्लावर के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर फ्लावर की, तो देखो बेटा हम फ्लावर का सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम डायग्राम की बात करते हैं कि जो फ्लावर का डायग्राम है वो आपको कुछ कैसा दिखाई देता है। अगर हम उसकी बात करें, तो देखो बेटा फ्लावर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो देखो बेटा ये होता है फ्लावर का डायग्राम, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम अगर हम बात करें तो देखो फ्लोरल यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से ये क्या हो रहा है, आगे ऊपर ओरिजिनेट हो रहा है।
ठीक है। तो इस थैलस लाइक स्ट्रक्चर को, इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। क्या बोला, रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। और एक एक्सिस है जहां से ये अराइज हो रहा है। अब यहाँ पे जो होगा वो स्टेम होगी, वहीं से फिर ये अराइज हो रहा है लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक एक्सिस है जहां से ये फ्लावर अराइज हो रहा है, और उस एक्सिस को हमने क्या बोला, पेडिकल। उसको हमने क्या बोला बेटा, पेडिकल, ठीक है। उसको एक्सिस को हमने क्या बोला, पेडिकल। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो, कोई भी फ्लावर है, आपने देखा होगा उस फ्लावर के आउटर सरफेस पे बाहर की साइड जो छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन कलर की आपने पत्तियां देखी होंगी, ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखी होंगी। तो ये जो ग्रीन कलर की जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपल्स। उसके बाद जो कलरफुल जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है प्लांट का, कलरफुल जो आपको उसकी लीव्स दिखाई देती है, जो पत्तियां दिखाई देती है, पंखुड़ियां दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। पेटल्स कैसी होती है, कलर्ड होती है, कलरफुल होती है। सेपल्स कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है बेसिकली। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें बेसिकली आप 3 पार्ट्स है, जिसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज द स्टिग्मा, जो कि ऊपर एक स्वोलन पार्ट है, एक बड़ा सा पार्ट है, उसको हमने क्या बोला, स्टिग्मा। बीच में जो ये एक ऐसे आया हुआ है, इसको हमने क्या बोला, स्टाइल। इसको हमने क्या बोला, स्टाइल। ये बेटा ओवरी नहीं, इसको हम बोलेंगे स्टाइल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। ऐसे यहाँ पे एक स्वोलन जो पार्ट है, स्वोलन जो एरिया है, इसको हमने क्या बोला, ओवरी। इसको हमने क्या बोला बेटा, ओवरी। तो बीच में जो ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये पार्ट्स किसके पार्ट है, कार्पल के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा, आप इसको क्या बोलोगे, कार्पल। आप इसको क्या बोलोगे, कार्पल, CARPEL, कार्पल, ठीक है। जो कार्पल है वो कौन सा पार्ट है, बेसिकली फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, प्लांट का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद इसके सराउंडिंग में देखो, आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जो बीच में ओवरी को, मतलब फीमेल पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सराउंड करके रखे हुए हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। साइड में जो ये आपको फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, ये जो फिलामेंट्स है इसको आपने बोला फिलामेंट। और ऊपर ये जो 2 नोब लाइक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रही है, जो 2 जो लोब्स जो बने हुए हैं, इनको आपने क्या बोला, एंथर। इसको हमने क्या बोला बेटा, एंथर। अब एंथर और फिलामेंट, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला, स्टामेन। उसको हमने क्या बोला, स्टामेन, STAMEN, स्टामेन। जो स्टामेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कार्पल तो क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टामेन क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सराउंड करके रखे हुए हैं, साइड में एक कवरिंग बना के रखे हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो ये हमने बात की फ्लावर के डायग्राम के बारे में। अब हम बेसिकली एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है, बेसिकली अगर हम बात करें तो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो हम बात करते हैं एक एक पार्ट के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लावर की स्टार्टिंग से, अगर हम बात करें तो देखो बेटा, एक बेस था, एक एक्सिस था, जहां से फ्लावर है वो ओरिजिनेट हो रहा था। उस एक्सिस को हमने क्या बोला, पेडिकल। उसको हमने क्या बोला बेटा, पेडिकल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑल दी पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर situated on an axis. This axis has 2 parts. इस एक्सिस के क्या थे बेटा, 2 पार्ट्स थे। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे, एक को तो हमने बोला पेडिकल, एक को हमने क्या बोला, पेडिकल, ठीक है। एक पार्ट को हमने क्या बोला, पेडिकल, जहां से वो अराइज हो रहा था, जहां से जो फ्लावर है वो अराइज हो रहा था, उस पोर्शन को हमने क्या बोला, पेडिकल। अब ये जो पेडिकल वाला जो पोर्शन था, ये जो पेडिकल वाला जो पोर्शन था, ये ऊपर जाके स्वेल कर रहा था,
ऊपर जाके क्या कर रहा था, स्वेल कर रहा था, स्वोलन पार्ट था। कौन सा पार्ट था, स्वोलन पार्ट था। फिर इसके ऊपर ही तो फ्लावर अराइज था ना, इस स्वोलन पार्ट को हमने क्या बोला, रिसेप्टेकल, या हमने इसको बोला थैलेमस। ठीक है, तो फ्लावर जो है, फ्लावर के जो सभी पार्ट्स है वो सिचुएटेड है ऑन एन एक्सिस, और इस एक्सिस के भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट इज द पेडिकल, जो देखो नैरो जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, पेडिकल। ठीक है, 2 पार्ट्स है, पेडिकल, एंड द सेकंड वन इज द जो सोलन पार्ट है जिसको हमने क्या बोला, रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। इतनी बात समझ में आई, इसको हमने क्या बोला, रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। जितने भी पार्ट्स है फ्लावर के वो अरेंज्ड होते हैं ऑन दी रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस के ऊपर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट पॉइंट से, जो फर्स्ट उसका पार्ट है प्लांट का। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है बेटा उसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट था सेपल्स। क्या था, सेपल्स। अब एक अगर है तो उसको हमने बोल दिया सेपल्स, लेकिन कलेक्टिवली जितने भी वहां पे सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स का ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, अब एक प्लांट में एक तो लीफ मिलता नहीं है, बहुत सारे लीव्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो सेपल्स भी एक सिंगल सेपल तो होता नहीं है, एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो होता नहीं है फ्लावर के आउटसाइड, बहुत सारे टाइप के सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे सेपल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैलिक्स। उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होगी, प्लूरल टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई, प्लूरल टर्म हो गई। सेपल्स क्या हुआ, सिंगुलर हुआ अगर आप सिंगल प्रेजेंट है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो हमने उसको क्या टर्म देंगे, कैलिक्स। क्या टर्म देंगे बेटा उसको, कैलिक्स। अब अगर हम बात करें सेपल्स की, तो सेपल्स कैसा होता है, बेसिकली एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटसाइड द फ्लावर प्रेजेंट होता है, और उसका बेसिक काम क्या होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करना इन देयर बड स्ट्रक्चर, बड शेप। ठीक है, अब जो फ्लावर है वो सीधा तो फ्लावर बन नहीं जाता, पहले सीड है वो जर्मिनेट करेगा, एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उस बड लाइक स्ट्रक्चर में से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर को प्लांट का जर्मिनेशन होगा, फिर प्लांट से फिर फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ कि पहले सीड डाल दिया, वो जर्मिनेट किया, एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक प्लांट बना, फिर फ्लावर उसमें अराइज हुए, फ्लावर उसमें बने, ओरिजिनेट हुए। तो उस बड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए, या फिर जो जैसे कि कोई भी प्लांट है उसके ऊपर ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली कोई आपको फ्लावर दिखाई दे जाएगा, पहले छोटा छोटा एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो इस बड लाइक स्ट्रक्चर पर जो कवरिंग होती है वो बेसिकली किसकी होती है, सेपल्स की। किसकी होती है बेटा, सेपल्स की। और जैसे ही ये प्लांट फ्लावर ऊपर जाके अराइज होता है तो ये ऐसे खिल जाता है साइड में, और इनकी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो सेपल्स जो है बेसिकली वो क्या होते हैं, सेपल्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर द सेपल्स which collectively form calyx। इतनी बात समझ में आई आपको। एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। और उस ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। उस ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं बेटा, कैलिक्स। तो इतनी बात समझ में आई सेपल्स की। अब सेपल्स का मेजर फंक्शन क्या होता है, सेपल्स का फंक्शन होता है, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। जब कंडीशन होती है, जब बड बनने के बाद जब उसमें से फ्लावर अराइज होता है, फ्लावर ओरिजिनेट होता है, तो उस बड लाइक स्ट्रक्चर को, उस बड कंडीशन को प्रोटेक्ट करते हैं कौन, सेपल्स। कौन प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं।
तो ये हमने बात की सेपल्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब फ्लावर में जब आपने बात की थी तो नेक्स्ट क्या था, पेटल्स, जो कि कलर्ड स्ट्रक्चर थे। क्या थे, कलर्ड स्ट्रक्चर थे। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पेटल्स के बारे में। अब जैसे सेपल्स को हमने सिंगल को तो बोला सेपल्स, और एक पूरे ग्रुप को हमने बोला कैलेक्स। ऐसे जो पेटल है वो भी सिंगल पेटल तो प्रेजेंट होता नहीं है फ्लावर में, बहुत सारे टाइप की पंखुड़ियां, बहुत सारे टाइप के कलर्ड पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम एक टर्म देते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला क्या है, प्लूरल टर्म है ऑफ दी पेटल्स, पेटल्स की। सिंगल अगर प्रेजेंट है तो हमने पेटल्स बोला, लेकिन अगर पूरा ग्रुप ऑफ पेटल्स का अगर हम बात करें कलेक्टिवली, अगर हम उसको एक टर्म दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला। उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला। इतनी बात समझ में आई आपको, कोरोला क्या है, प्लूरल है पेटल्स का, ठीक है। अब अगर हम बात करें पेटल्स की कि पेटल्स क्या होते हैं, तो देखो बेटा, पेटल्स कलर्ड होते हैं, आपको पता है क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। अबाउ दी सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने फ्लावर का डायग्राम अच्छे से याद कर लिया तो उसके बेसिस पे आप इसके सारे पॉइंट्स खुद पे खुद लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो डायग्राम को, देखो फ्लावर को, आपको इतना याद रखना है, पेटल्स कलर्ड होते हैं, अबाउट दी सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो पेटल्स कलर्ड है, ठीक है। अब जो इंसेक्ट्स वगैरह है जो पोलिनेट करते हैं, जो पोलिनेशन करते हैं, जो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, जो मधुमक्खियां वगैरह है, ठीक है, या अदर जो भंवरे होते हैं वो फ्लावर्स वगैरह से नेक्टर इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे अदर जो केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो नेक्टर बेसिकली आपने देखा होगा कलर्ड फ्लावर से करते हैं। कभी लीफ से देखा है नेक्टर इकट्ठा करते हुए? नहीं। अब जैसे आगे जब सरसों वगैरह उगाई जाएगी, ठीक है, तो जो उसके फ्लावर्स है उनके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां बैठी हुई होती है, ठीक है। वो क्यों होती है? पोलिनेशन के लिए, क्योंकि वो नेक्टर इकट्ठा करती है वहां से, ठीक है। तो जो पेटल्स है, जो कलर्ड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। क्या होती है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होती है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हम बात करें पेटल्स की तो हम पेटल्स के बारे में क्या लिखेंगे? पेटल्स आर कलर्ड विच लाई अबव दी सेपल्स, ठीक है। कलर्ड होते हैं जो सेपल्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अबाउ दी सेपल्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें। और बेसिकली पेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, क्यों है? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर या फिर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स by their color and scent and helps in pollination. Pollination क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट किस किस बेसिस पे होंगे? उनके कलर के बेसिस पे और सेंट के बेसिस पे। अब आपने फ्लावर है उसको कभी आपने देखा होगा तो फ्लावर के जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं उन्हीं में तो खुशबू आती है। नीचे जो ग्रीन कलर के जो सेपल्स है उनमें कभी आपने देखा है खुशबू? नहीं, ठीक है। और बेसिकली ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? फॉर दी पोलिनेशन, ताकि वो पोलिनेशन कर सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो पेटल्स का मेनली जो है आपको सब पता लग गया कि कलर्ड होते हैं, अबाउट दी सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा हमने सेपल्स के बारे में बात की, पेटल्स के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टामेन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? स्टामेन के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि जितने, अब जो स्टामेन है वो भी सिंगल नहीं है, कलेक्टिवली बहुत सारे स्टामेन्स हैं,
ठीक है, ग्रुप है स्टैमेंस का। तो उस पूरे ग्रुप ऑफ स्टैमेंस को, उन पूरे स्टैमेंस जो फ्लावर के जितने भी स्टैमेंस है उनको आप क्या बोलोगे, एंड्रोसियम। उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एंड्रोसियम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल स्टैमेंस ऑफ फ्लावर आर collectively called एंड्रोसियम। उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। और स्टैमेन क्या है कि बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सराउंड करके रखता है, कवरिंग करके रखता है उसके ऊपर, अगर आप डायग्रामेटिकली बात करो। ठीक है, तो सिंगल को तो आपने क्या बोला, स्टैमेन। और जितने भी स्टैमेन प्रेजेंट है उस फ्लावर में, उसको आपने कलेक्टिवली क्या टर्म दी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, एंड्रोसियम। क्या टर्म दिया बेटा हमने उसको, एंड्रोसियम। अब अगर हम बात करें स्टैमेन के बारे में, ठीक है, तो स्टैमेन में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। स्टैमेन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो स्टैमेन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। हमने जब बात की थी तो हमने बात की थी, फर्स्ट इज द फिलामेंट, फिलामेंट था। सेकंड, उसके ऊपर एक बाइलोब्ड स्वोलन स्ट्रक्चर था जिसको आपने टर्म दी थी एंथर। जिसको आपने क्या टर्म दी थी बेटा, एंथर। ठीक है, स्ट्रक्चर था अगर हम बात करें तो। अब जो फिलामेंट जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है, एक स्टोक लाइक पार्ट है। एक स्टोक है, ऐसे गया हुआ है और फिर वो ऊपर जाके उसने क्या कर रखे हैं, 2 लोब्स बना रखे हैं। और इन 2 लोब्स को आपने क्या बोला था, एंथर। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को आपने क्या बोला था, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें फिलामेंट की। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें एंथर की, किसकी बात करें बेटा, हम एंथर की बात करें, तो इस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर पे, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पे टर्मिनली अगर हम बात करें, इसके टर्मिनल पोर्शन की अगर हम बात करें, तो एक टर्मिनली एक स्वेलिंग प्रेजेंट है, एक स्वोलन पार्ट प्रेजेंट है, और जिसको क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर। तो एंथर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल नोब लाइक स्वेलिंग, नोब लाइक स्वेलिंग है, कॉल्ड एंथर, कॉल्ड एंथर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथर। ठीक है, तो देखो एक फिलामेंट के टर्मिनल एंड पे ही तो प्रेजेंट है ना, टर्मिनल एंड ही तो होता है ना ये। तो ये टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक नोब लाइक एक स्वेलिंग प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथर। जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंथर। अब एंथर में जो 2 लोब्स है, ये जो 2 लोब्स है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिससे ये दोनों कनेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंथर हैज 2 lobes joined together by a connective। क्योंकि दोनों को क्या कर रहा है, दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक कनेक्टिव से ये दोनों लोब क्या है, ज्वाइंड है एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें एंथर के बारे में, तो देखो बेटा एंथर के जो 2 लोब्स प्रेजेंट है, ये जो 2 लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों लोब्स में 2 एंथर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉन्ग एंथर सैक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल लोब में 2 एंथर सैक प्रेजेंट होंगे, अदर लोब में 2 एंथर सैक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंथर सैक का काम क्या होता है, एंथर सैक्स का काम होता है
पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? येलोइश पाउडरी सब्सटेंसेज होते हैं। येलोइश पाउडरी एक सब्सटेंस होता है जो ओरिजिनेट होता है, जो मेनली जो पोलन ग्रेन्स है उनका येलोइश कलर होता है, और जो बेसिकली किस में हेल्प करते हैं? पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बेटा? पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो एक लोब में 2 एंथर सैक प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? एंथर सैक। ठीक है, एंथर सैक या फिर पोलन सैक। बेसिकली हम क्या बोलेंगे इनको? पोलन सैक। एंथर है दोनों, ठीक है, एंथर के लोब्स है और उनको हमने क्या बोला? पोलन सैक। ठीक है, अब दोनों में तो एक में तो प्रेजेंट है 2, लेकिन अगर हम बात करें कि एक सिंगल एंथर में कितने पोलन सैक्स प्रेजेंट है, तो कितने प्रेजेंट है बेटा? 4। ठीक है, क्योंकि इसके एक लोब में 2, अदर लोब में 2, तो कितने पोलन सैक्स प्रेजेंट होंगे? 4 पोलन सैक्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में? ठीक है, अब देखो अगर हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें इसकी, तो देखो बेटा ये स्ट्रक्चर है एंथर का। ये यहाँ पे फिलामेंट गया हुआ है, ये इसके 2 क्या है? लोब्स बने हुए हैं। ये दोनों क्या बने हुए हैं? इसके लोब्स बने हुए हैं। अब ये दोनों लोब्स किससे कनेक्ट है? कनेक्टिव से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? एक दूसरे के साथ है। कनेक्टिव से एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो ये तो उसका आउटर अपीयरेंस हो गया। अगर हम बात करें इसके इंटरनली कि इस लोब को देखें, इस लोब को देखें, तो देखो अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये पूरा एक लोब हो गया। जो इस तरफ जो बनाया गया है ये पूरा एक लोब हो गया, इस तरफ वाला पूरा एक लोब हो गया। तो ये कितने लोब्स हो गए? 2 लोब्स हो गए। अब इन 2 लोब्स में एक सिंगल लोब में क्या प्रेजेंट है? पोलन सैक प्रेजेंट है। 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट है। अदर लोब में भी 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये पोलन सैक्स का फंक्शन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना। पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? येलो कलर के पाउडर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। पाउडर लाइक एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो बेसिकली पोलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अगर हम इस डायग्राम को ऐसे देखेंगे तो। और उसके अलावा अगर हम फ्लावर के डायग्राम को बेसिकली देखें बेटा, तो देखो ये होता है फ्लावर का डायग्राम। अगर हम कलरफुल डायग्राम देखें तो देखो यहाँ से जो अराइज हो रहा है इसको आपने पेडिकल बोला, ये सोलन पार्ट को आप रिसेप्टिकल बोलोगे। बाहर देखो जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर की है उसको आपने सेपल्स बोला। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो कलर्ड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पंखुड़िया है उसको हमने क्या बोला? पेटल्स बोला। ठीक है, अब देखो बीच का जो एरिया है स्वोलन जो पार्ट है, फिर ऊपर जाके ये एक स्वोलन पार्ट में ही डिवाइड हो रहा है, इसको हमने बोला स्टिग्मा। बीच वाले को हमने बोला स्टाइल, और नीचे जो स्वोलन जो पार्ट था उसको हमने बोला ओवरी। उसको हमने क्या बोला बेटा? ओवरी। और उस पूरे को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? या तो पिस्टिल बोलेंगे या इसी को हम क्या बोलेंगे? कार्पल। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्पल। इसको कार्पल भी बोलते हैं और इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, कलेक्टिवली तीनों पार्ट्स को मिला के। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब उसके बाद हम बात करें अगर इस पार्ट यहाँ पे अगर इस पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कलेक्टिवली यहाँ के बारे में अगर बात करें तो देखो इस बीच में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था जिसको आपने यहाँ पे कार्पल बोला है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसके 3 पार्ट्स थे। ठीक है, उसको सराउंड करके रखे हुए हैं, साइड में जो कवरिंग करके रखे हुए हैं वो कौन से हैं? स्टामेन, जिसको आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हो। और उसमें बेसिकली क्या क्या आएगा? फिलामेंट आएगा, और ऊपर ये क्या आएंगे? एंथर आएंगे, जिनमें देखो 2 लोब्स बने हुए हैं, 2 लोब्स बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? इसको आपने क्या बोला? एंथर। तो ये कलरफुल पिक्चर है, कलरफुल डायग्राम है बेटा फ्लावर का, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आ गई इतनी बात समझ में? तो अब अगर हम लिखें एंथर के बारे में तो हम लोग क्या लिखेंगे? इतना तो हमने लिख चुका कि जो एंथर्स है वो जो एंथर्स है बेसिकली वो क्या है? जो स्टैमेन जो हमने बोला है उसके जो 2 पार्ट जो हमने बताए हैं, एंथर एंड दी फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर्स में जो 2 लोब्स है वो किससे ज्वाइंट है? कनेक्टिव से ज्वाइंट है। इतना हमने बात कर चुकी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे each anther lobe has 2 pollen sacs
so that there are 4 pollen sacs in an anther। ठीक है, एक जो पार्ट है, एक जो लोब है एंथर का, उसमें 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट है। तो जब 2 लोब है तो पूरे में एंथर में कितने पार्ट्स हुए, कितने पोलन सैक्स प्रेजेंट हुए? 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट हुए एक सिंगल एंथर में। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है, समझ में आ गई आपको डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें। अब हम बात करें कि जो ये पोलन सैक्स है ये क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस येलोइश colored powder of pollen grains for powder of pollen grains for pollination के लिए बेसिकली। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया आपको। तो बेटा ये हमने बात की स्टैमेंस के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसको कलेक्टिवली आपने क्या बोला था? एंड्रोसियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा कार्पल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? कार्पल के बारे में। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब कार्पल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आपने कार्पल को ही हम पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल को ही हम पिस्टिल भी बोलते हैं। दोनों नेम एक जैसे हैं, आप कहीं पे आ जाए तो आप वो कंफ्यूज मत होना कि कार्पल क्या है पिस्टिल क्या है। कार्पल को ही पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कार्पल जो है बेसिकली वो तो क्या है? सिंगल को आप बोल रहे हो, सिंगल यूनिट को आप कार्पल बोल रहे हो। लेकिन अगर आप ग्रुप ऑफ कार्पल की बात करो, पूरे ग्रुप की अगर आप बात करो, तो जैसे आपने स्टैमेंस के ग्रुप को एंड्रोसियम बोला था, ऐसे ही आप कार्पल के ग्रुप को क्या बोलोगे? तो बेटा कार्पल का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? गाइनोसियम। क्या कहलाएगा? गाइनोसियम। समझ में आ गया? ठीक है, तो कार्पल का जो ग्रुप है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ग्रुप है बेसिकली, वो क्या कहलाएगा बेटा? गाइनोसियम कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर हम बात करें कार्पल्स के बारे में और अगर डायग्रामेटिकली अगर कार्पल को अगर समझें, ठीक है, तो कार्पल क्या है? ठीक है, तो देखो कार्पल बेसिकली बीच में प्रेजेंट था, सेंट्रली लोकेटेड था, सेंट्रली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फ्लावर्स का जो लोकेटेड था बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो जो कार्पल्स है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके? 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जब हमने कार्पल को कलेक्टिवली बोला था तो हमने कार्पल्स के 3 पार्ट्स की बात की थी। फर्स्ट इज द स्टिग्मा जो टर्मिनली लोकेटेड था, सोलन पार्ट था। सेकंड इज द स्टाइल एंड थर्ड वन इज द ओवरी। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से हुए बेटा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। 3 पार्ट्स थे कार्पल्स के जिसको आपने कलेक्टिवली कार्पल्स नाम दिया था, जो फ्लावर के बेसिक सेंट्रली प्रेजेंट थे। कहाँ पे प्रेजेंट थे? सेंट्रली प्रेजेंट थे। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर हम बात करें इसके स्टिग्मा के बारे में सबसे पहले, तो स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट था? टर्मिनली प्रेजेंट था। कहाँ पे प्रेजेंट था? टर्मिनली प्रेजेंट था अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है, स्वोलन पार्ट था जो कि कहाँ पे प्रेजेंट था? टर्मिनली प्रेजेंट था, जिसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन होता क्या है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा क्या कहलाता है? पोलिनेशन। तो स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा क्या है? इट इज डिस्टिल
swollen part which receives pollen grains during the process of pollination. पोलिनेशन के टाइम पे पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का जो काम है, रिसीव करने का जो फंक्शन है वो किसका होता है? बेसिकली वर्क जो है स्टिग्मा का होता है। ठीक है, तो स्टिग्मा के बारे में आपको क्या क्या पता लगा? टर्मिनली लोकेटेड है, इट इज अ डिस्टल स्वोलन पार्ट विच रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? स्टिग्मा के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, स्टिग्मा के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर रहा है। कैसे रिसीव कर रहा है? इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये रिसीव कर रहा है स्वोलन जो स्टिग्मा है वो। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट्स है वो क्या है कि जो स्टिग्मा है वो कैसा होता है? स्टिग्मा में बी स्टिकी होता है। ठीक है, उसके अलावा हेरी होता है और फेदरी टू पिक अप पोलन ग्रेन्स। ठीक है, स्टिकी होता है मतलब कोई चीज आसानी से वहां पे चिपक जाए। हेरी होता है, अगर पोलन ग्रेन्स आए हैं तो हेरी लाइक स्ट्रक्चर में अगर आएंगे तो वो अच्छे से वहां पे रह पाएंगे। ठीक है, और फेदरी टू पिक अप पोलन ग्रेन्स, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या होते हैं? आके यहाँ पे ये रिसीव करते हैं, स्टिग्मा रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा के बारे में इतनी बात पता लगी। अब हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में। तो बेटा स्टाइल को अगर आपने देखा होगा तो स्टाइल बेसिकली क्या होता है? देखो, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ये स्वोलन पार्ट था, इसमें ये बीच में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये ओवरी है, इसको हमने बोला था स्टाइल, और ये क्या था? स्टिग्मा। ठीक है, ये है स्टाइल। तो स्टाइल का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम जो है बेसिकली वो किसका होता है? स्टाइल का होता है। यही इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो स्टाइल क्या है अगर हम बात करें? इट इज अ लॉन्ग cylindrical part which joins या फिर आप बोल सकते हो joins या फिर connects ovary and stigma। ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का जो काम है वो बेसिकली कौन करता है? स्टाइल करता है। ठीक है, तो कार्पल के जो 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी, तो आपने स्टिग्मा के बारे में बात कर चुकी, हमने स्टाइल के बारे में बात कर चुकी। अब हम बात करेंगे बेटा ओवरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ओवरी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरी के बारे में, ओवरी, तो ओवरी क्या होता है? ठीक है, देखो जैसे कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था, तो आपने इसको बोला था ओवरी। तो आपको इसकी शेप से ही, स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा होगा, एक बेस पे तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बेसल स्वोलन पार्ट है जिसको हमने क्या बोला? ओवरी। ठीक है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ओव्यूल्स। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फीमेल गैमेट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फीमेल गैमेट्स। इन ओव्यूल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स क्या क्या हो सकते हैं? एग हो सकता है या फिर ओवम हो सकता है। इतनी बात आई समझ में आपको? ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेट्स, और वो फीमेल गैमेट्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो एग हो सकता है या फिर ओवम हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे ओवरी के बारे में?
It is a basal swollen part is called ovary. ठीक है, इसको हमने ओवरी बोला. एंड इट पोजेस ओव्यूल. इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ओव्यूल्स में क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स. ओव्यूल्स पोजेस फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एग या फिर ओवम. इतनी बात आई आप लोगों को समझ में? तो ओवरी के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज ए बेसल स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी एंड इट पोजेस ओव्यूल. ओव्यूल्स पोजेस फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एग या फिर ओवम. इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको कि जो ओव्यूल्स है वो पोजेस कर रहे हैं फीमेल गैमेट्स को, और वो फीमेल गैमेट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो एग हो सकता है या फिर ओवम हो सकता है. आई इतनी बात समझ में? अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. तो ये हमने फ्लावर के सभी पार्ट्स की बात कर चुकी. अब हम बात करेंगे एक अलग हटके टॉपिक के बारे में कि जो फ्लावर्स है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं. तो फ्लावर्स है वो बेसिकली और भी अदर टाइप्स के हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के फ्लावर्स की बात करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सेकंड इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड सेकंड वन इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूनी का मतलब क्या होता है? 1, सिंगल कोई चीज प्रेजेंट है. बाई का मतलब क्या होता है? 2. ठीक है, कोई 2 चीज प्रेजेंट है उसका मतलब होता है. आपको सबसे पहले टर्म पता होनी चाहिए बायोलॉजी में, उसके बेसिस पे आप खुद के आइडिया से भी वो चीज समझ सकते हो, अच्छे से उस चीज को समझ सकते हो. ठीक है, तो देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, मतलब या तो स्टामेन्स प्रेजेंट होंगे, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब या तो कार्पल्स प्रेजेंट होंगे. एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे. उन प्लांट को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. कि उनमें एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है या फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, लेकिन दोनों पार्ट्स एक सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम क्या बोलेंगे बेटा? इफ अ फ्लावर पोजेस either stamen or carpel is known as unisexual flowers. आई इतनी बात समझ में? ये वो फ्लावर्स होते हैं जो आइदर या तो स्टेमेन को कंटेन करते हैं, या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा. कभी भी दोनों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों एक सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होगा इन द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो एग्जांपल आएगा इसका पपाया, वाटरमेलन. ठीक है, और भी अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं. ये तो हमने बात की यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में. सेकंड अब हम बात करते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? तो देखो आपको टर्म से ही पता लग रहा होगा, बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें बोथ स्टामेन्स एंड कार्पल्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होंगे बेसिकली? इफ a flower possesses stamens and carpel, such flowers are known as
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो आपको टर्म से ही पता लग रहा होगा। यूनी मतलब सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा, आइदर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, स्टैमेन भी और कार्पल भी, दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे फ्लावर में। ठीक है बेटा, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का अगर हमें एग्जाम्पल लूं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल होंगे रोज, मस्टर्ड और अदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स के 2 टाइप्स के बारे में आपको पता लग गया कि व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड व्हाट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। उसके बाद हमने फ्लावर्स के टाइप्स के बारे में बात की कि कौन से टाइप में कौन से टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे पोलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में प्लांट्स में। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, थैंक यू। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।